नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे 68वीं बीपीएससी के लिए भौतिकी के कुछ पुराने साल के आए हुए प्रश्नों को। एक वीडियो इसमें हो चुका है, यह इसका दूसरा पार्ट है। एक वीडियो और आएगा, 3 वीडियो। उसमें फिजिक्स के जितने भी सारे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, यानी 67वीं बीपीएससी तक, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के हम देखते हैं कि दूसरे पार्ट में कौन कौन से सवाल हैं। शुष्क सेल के लिए विद्युत अपघट्य क्या क्या होता है? शुष्क सेल के लिए विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिंक क्लोराइड भी विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसी शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या करता है? कैथोड क्या कार्य करता है? वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है डायनेमो। अपने व्यवहारिक जीवन में आप डायनेमो का उदाहरण ट्रांसफार्मर के रूप में देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? एक यंत्र है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक यंत्र है। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा। और यही यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होके किस ऊर्जा में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, चूंकि यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। इसका ठीक विपरीत होता है विद्युत मोटर। यानी विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर में विद्युत चल रही है, वो विद्युत क्या करती है? वो अन्य यंत्रों को चला देती है। विद्युत अन्य यंत्रों को चला देती है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा अगर विद्युत धारा की हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक अमीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक अमीटर होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर इन 7 रंगों को आपको अलग अलग करना है तो क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। जैसे ही उस प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से आप गुजारेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप प्रिज्म रख दीजिए और प्रिज्म पर वो जो प्रकाश टकराएगा वो 7 किरणों में विभाजित होकर निकल जाएगा। इसके अलावा लेंस की शक्ति अगर 2 डायोप्टर है, किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, तो अगर उस लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसका फोकस बिंदु क्या होगा? इसके लिए एक सूत्र है, F बराबर 1/d, यानी कि 1/d। d क्या है? डायोप्टर। 2 डायोप्टर लेंस की शक्ति है। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर आएगा, 0.5 मीटर आएगा। और यह 0.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर में। इसके अलावा चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो जाहिर सी बात है, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है। इसके अलावा श्वेत प्रकाश की नली को कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश जो होता है, एक नली होती है, प्रदीप्त नली, उसमें पारा भरा रहता है। जैसे ही उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सफ़ेद रंग उत्पन्न हो जाते हैं। अक्सर सजावट में आप देखे होंगे, विभिन्न प्रकार के रंगों को उत्पन्न करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें श्वेत रंग भी इसी प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। जब उसे उस नली में प्रवाहित किया जाता है तो जो उसमें तंतु लगा रहता है, वही तंतु क्या होता है? गर्म होकर सफ़ेद प्रकाश का उत्पादन करता है। आइंस्टाइन बहुत महान वैज्ञानिक है। E बराबर mc² इनका सिद्धांत था। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? E बराबर mc² के लिए नहीं, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव पर रिसर्च करने के लिए। प्रकाश पर वैद्युत प्रभाव का जो इन्होंने रिसर्च किया, उस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और यह मिला था 1921 में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 × 10⁷ किलोमीटर ठहरती है, और ये लगभग में इतना है। प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। आइए कुछ और तथ्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने वाली धातु को यूरेनियम कहते हैं। कहने का आशा ये है कि जब आप परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग करते हैं तो उसमें किसी ईंधन का प्रयोग होता है, और ईंधन के रूप में क्या होता है? यूरेनियम होता है। जब यूरेनियम आप उसमें डालेंगे तो रिएक्टर के माध्यम से क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। वही बात यहाँ कहने का है। कमरा ठंडा कैसे होता है? संपीड़ित गैस के प्रयोग से। कमरा ठंडा कैसे होता है? संपीड़ित गैस। सुरक्षा फ्यूज, अक्सर आप देखे होंगे कि आपके घरों में एक फ्यूज लगता है, तो जब कभी भी क्या होता है, यह फ्यूज जो होता है किसका बना होता है? लेड और टीन के मिश्रण का बना होता है। तो जब कभी भी जो बिजली होती है या लाइन होती है जो उल्टे सीधे ढंग से आती है तो फ्यूज उड़ जाता है। जब फ्यूज उड़ जाता है तो आपके घर में जो भी वायरिंग हुई रहती है उससे उसकी सुरक्षा हो जाती है। अगर ये फ्यूज नहीं उड़ेगा तो जितनी भी वायरिंग आपके घर में हुई रहेगी, सारे तार जो है ब्लास्ट कर जाएंगे और आपका जो है खर्चा बढ़ जाएगा।
अब एक चीज़ देखिए, महासागर में ऊंची तरंगे, महासागर में ऊंची तरंगे यानी ज्वार भाटा वगैरह की बात हो रही है। महासागर में जो ऊंची तरंगे होती हैं, ये जल तरंगे, वो किसके कारण होती हैं? तो ये इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वैसे सूर्य की भी शक्ति इसमें लगती है, लेकिन सूर्य चूंकि बहुत दूरी पे है, इसलिए वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता जितना कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव छोड़ता है। तो इस लिहाज से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महासागर में ऊंची जल तरंगों के लिए अधिक उत्तरदायी है। ठीक है। इसके अलावा चांद से पृथ्वी पर अगर कोई पत्थर लाया जाएगा, चांद से अगर पृथ्वी पर कोई आप पत्थर ला रहे हैं, तो उसकी खासियत ये होगी कि उसका भार बदल जाएगा। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत आसान सवाल, बीपीएससी में कभी कभी बहुत ही आसान सवाल पूछ देता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जाहिर सी बात है सूर्य। और सूर्य जो होता है, सूर्य जो ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है, वो किस सिद्धांत पे करता है? तो सूर्य ऊर्जा का जो प्रोडक्शन करता है, उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा परमाणु का नाभिक बनाते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसका विपरीत नाभिकीय विखंडन होता है कि एक बड़ा परमाणु जब दो भाग में विभाजित हो जाता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम उसी सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन ये सूर्य की ऊर्जा है, अपरंपार ऊर्जा है, और इसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसके अलावा प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया? तो इसका है 19 अप्रैल सन 1975 को इसको छोड़ा गया था। इसके अलावा वर्ष दीर्घतम होगा प्लूटो पर। ये ज्योग्राफी टच कर दिया है यहाँ पे। तो जैसे कि इनके कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा ग्रह है जिस पे जो है बहुत अधिक दिनों तक वर्ष चलता है। जैसे हमारे यहाँ 365 दिन का वर्ष हो गया, तो वहाँ पे और ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जिस समय सवाल पूछा गया था, ये प्लूटो उस समय ग्रह के श्रेणी में था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि प्लूटो ग्रह बनने की काबिलियत को पूरा नहीं करता है, तो इस प्लूटो क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उस समय का यह प्रश्न है, तब यह 8वां ग्रह हुआ करता था, और सबसे दूरी पर होने के कारण यहाँ पे वर्ष सबसे ज़्यादा दिन के हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? कोई विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, उस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर-1 ये होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लेती हैं। इसके अलावा एक सवाल है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये फिजिक्स का जो है दूसरा वीडियो है। हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।